अगर आप भी कोई ईवी गाड़ी का प्लान कर रहे हैं तो रुक जाइए, यह वीडियो आपके लिए होने वाली है। मैं आज बताने वाला हूँ एमजी के बास प्रोग्राम के बारे में। तो उससे पहले आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आखिर क्या है एमजी का बास प्रोग्राम, वो अपन समझ लेते हैं। पहले तो एमजी का बास प्रोग्राम होता है क्या है। एमजी का बास प्रोग्राम का मतलब है बैटरी एज अ सर्विस। ये एक यूनिक प्रोग्राम बनाया है जो आपकी बैटरी को फाइनेंस करता है। एक्चुअली ये एक फाइनेंस है, ये कोई रेंटल प्रोग्राम बोल के एमजी इसको करती है, बट एक्चुअल में एमजी के साथ 6 फाइनेंस कंपनियां टाइप है। मैं आपको नाम बताता हूँ। हीरो फिनकॉर्प, बजाज ऑटोवर्ल्ड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड कोटक महिंद्रा। अब इसमें होता है क्या है, इसमें आपकी बैटरी फाइनेंस होती है एक तरीके से। जैसे आप अगर बास प्रोग्राम में खरीदने जाओगे विंडसरी, तो ये आपको जो एक्शोरूम मिलने वाला है वो मिलता है 9.99 लाख एक्शोरूम। ऑन रोड ये गाड़ी अगर आप राजस्थान में खरीदने जाते हैं तो ये आपको पड़ेगी तकरीबन 10.5 के आसपास। वही गाड़ी अगर आप नॉर्मल प्राइस में खरीदने जाओ तो ये आपको पड़ेगी 15,22,000 ऑन रोड लगभग। तो ये जो बीच में जो 4 लाख रुपए का गैप है, ये एक्चुअल में एमजी बास प्रोग्राम के द्वारा फाइनेंस कर रही है। ये जो 4 लाख रुपए ये आपको पे करना है पर किलोमीटर रनिंग के हिसाब से। इन केस जैसे मैं आपको समझ लेता हूँ, एक छोटा सा अपन एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने गाड़ी चलाई है 100 किलोमीटर, तो आपको जो एमजी को पे करना है वो करना है 390 रुपये। 3.9 इंटू 100, ये 390 रुपये। इसी तरीके से अगर आपने गाड़ी चलाई है 1000 किलोमीटर पर महीने, तो ये आपको पेमेंट करनी है 3,900 रुपये हर महीने। ये आपका जो पेमेंट है वो 10.5 लाख जो ऑन रोड प्राइस है इसकी लगभग टेंटेटिव, उसके अलग से जाएगा ये पेमेंट, और ये जाएगा आपका 1.5 लाख किलोमीटर तक। इसी चीज़ को आप जैसे अदर फाइनेंस कंपनी से मैं अगर जोड़ूँ, ये अभी विद्युत से अगर जैसे मैं हीरो फिनकॉर्प से जोड़ूँ या आईसीआईसी या कोटक महिंद्रा इनसे जोड़ूँ, तो इनमें आपका 8 ईयर का टेन्योर रहता है। और यहाँ पे आपको जो मिनिमम कॉस्टिंग जो जाएगी इसकी, वो मिनिमम 1500 किलोमीटर की जाएगी। 1500 किलोमीटर इंटू 3.9 रुपीज़ के हिसाब से इसमें कॉस्टिंग जाएगी। अब इसमें आपको बेनिफिट है क्या एक्चुअल में। बेनिफिट ये है आपका कि आपका जो एक्स्ट्रा पैसा पहले से जो जाता है, जैसे 3-4 लाख रुपए जो है, वो आपका एक तरीके से सेविंग हो जाता है। वो आपको किलोमीटर के हिसाब से धीरे धीरे जाता है। ये गाड़ी आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ जाती है। अगर यही मैं बात करूँ जेड ईवी के लिए, तो ये जो आपकी कॉस्टिंग जाएगी वो 3.9 रुपीज़ ना जाके यहाँ पे जाएगी 4.5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से। क्योंकि इसका एक्स-शोरूम भी ज़्यादा है, इसका प्राइस भी ज़्यादा है, इसमें 50 किलोवाट बैटरी भी आती है। सो उस वजह से इसका जो बैस के अंदर एक्स-शोरूम रहने वाला वो रहने वाला 13 लाख रुपये, और जो आपको पर रनिंग किलोमीटर के हिसाब से जो पेमेंट जाएगी वो जाएगी 4.5 रुपीज़ के हिसाब से। बाकी सारी चीज़ें सेम है इसके अंदर भी आपको। और यही मैं बात करूँ अगर कॉमेट ईवी के लिए, तो कॉमेट ईवी में एक्स-शोरूम रहने वाला है 4.99 लाख, एंड जो किलोमीटर रनिंग कॉस्ट जाएगी वो जाएगी 3.1 रुपीज़ पर किलोमीटर। इन इसके हिसाब से अगर आपने 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो आपको 310 रुपये देने हैं मात्र। अगर आपने 1000 किलोमीटर चलाई तो आपको 3100 रुपये पे करना है हर मंथली। अब ये चेंज हो जाएगा आपके हिसाब से कि जैसे आपने अगर फाइनेंस चेंज किया इसके अंदर, अगर आपने बजाज लिया तो आपको मिनिमम 1200 किलोमीटर की रनिंग रहेगी इसके अंदर। अगर आपने विद्युत लिया तो विद्युत में 0 किलोमीटर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट जाता है। अब अगर इसी प्रोग्राम को आपको बंद करना है, इन केस ऑफ गाड़ी आपको सेल आउट करनी है या बीच में आपको बंद करवाना है यही प्रोग्राम, तो उसका भी कंपनी ने ऑप्शन दिया। एक तो रखा है 360D प्लान। इसका मतलब होता है आप 3 साल या 60,000 किलोमीटर चला के गाड़ी वापस कंपनी में जमा करा सकते हो। आपको गाड़ी का 50% वैल्यू या 60% वैल्यू आपको मिल जाएगा। 3 साल और कुछ किलोमीटर हर गाड़ी का अलग अलग है, आपको 60% वैल्यू गाड़ी की वापस मिल जाएगी। अगर इसी अगर आप रखना चाहते हैं गाड़ी को, सेल आउट नहीं कराना चाहते, जो बैटरी का एडिशनल कॉस्ट जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ रहा है उसको आप जमा करवा सकते हो और आपका ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अगर आप ये ऑप्शन भी नहीं अपनाना चाहते तो आप कंटिन्यू रखिए। आप जब तक इसका पूरा पेमेंट नहीं चला जाता बैटरी का, तब तक आप चालू रखिए। ये 3 ऑप्शन कंपनी ने दिए हैं। यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या आता है बेस्ट प्रोग्राम में, कन्फ्यूज़ ये आता है कि कई लोगों को लगता है कि ये आपका बैटरी का चार्ज करने का पैसा भी इसके अंदर इंक्लूड है। ऐसा नहीं है, चार्जिंग आपके अपने पैसों से करनी है। ये केवल आपका जो बैटरी का एडिशनल कॉस्ट जो कंपनी ने बचाया है वो पे कर रही है। उसके अलावा आपका जो बैटरी वारंटी है वो आपका नॉर्मल कार, अगर आप नॉर्मल विदाउट बास के द्वारा लोगे तो भी वारंटी सेम मिलेगी बैटरी की।
और आप बैस के द्वारा लोगे तो भी आपको बैटरी की वारंटी सेम मिलेगी। कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।